हेलो एवरीवन, दिस इज़ रश्मि। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग देखेंगे कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ का एक्सरसाइज 7.3। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो एक्सरसाइज 7.3 में हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, द पॉपुलेशन ऑफ अ प्लेस इंक्रीज टू 54,000 इन 2003 at the rate of 5% per annum. Find the population in 2001 and what would be its population in 2005. ठीक है, तो ये बोला गया है कि 2003 में एक प्लेस की पॉपुलेशन कितनी बढ़ी, 54,000। ठीक है, और कितने रेट से, 5% पर एनम, ये रेट से बढ़ी है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन उसमें दिया है फाइंड द पॉपुलेशन इन 2001। तो बैक जाना है, 2003 में बताया तो 2001 में आपको बताना है। एंड सेकंड व्हाट वुड बी इट्स पॉपुलेशन इन 2005, तो उसमें आगे जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पॉपुलेशन रहता है वो हमेशा पिछले ईयर से कंपैरिजन होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 5 साल पहले का क्या पॉपुलेशन था उसके कंपैरिजन, वो भी डेटा रहता है, लेकिन इन जनरल जब भी कंपैरिजन होता है वो पिछले साल का ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में अभी हमारे पास दिया क्या है, मुझे फर्स्ट क्वेश्चन में 2001 की निकालनी है, मतलब पीछे का दिया है, तो मतलब ये 54,000 क्या है, अमाउंट दिया है टोटल। ठीक है, जो भी फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे उसमें अमाउंट रहेगा 54,000 और प्रिंसिपल निकालना है। प्रिंसिपल क्या है हमारा, 2001 में कितना रहेगा, और रेट दिया है 5 ईयर पर एनम, और ये जो है डिफरेंस 2003 और 2001 में ये कितने साल का है, 2 ईयर्स का है। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ ईयर्स कितना रहेगा, 2 रहेगा। तो यहाँ पे अमाउंट या फिर पॉपुलेशन इन 2003 इज इक्वल टू 54,000 ये रहेगा। ठीक है, रेट इज इक्वल टू 5% एंड नंबर ऑफ ईयर्स इज इक्वल टू 2 ईयर्स। ठीक है, सो देयरफॉर अभी यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या रहता है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय 100 रेस्ट टू द पावर n। ठीक है, यहाँ पे अमाउंट जो है वो क्या कंसिडर करना है, 2003 का। सो 54,000 इज इक्वल टू पी निकालना है, प्रिंसिपल 2001 का, और 1 प्लस रेट दिया है 5 डिवाइडेड बाय 100 रेस्ट टू द पावर 2। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करेंगे अभी। 54,000 इज इक्वल टू P इंटू, अभी ये 5 1 जा 5 2 जा। ठीक है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 प्लस 1 डिवीजन में जाएगा 20 का स्क्वायर। ठीक है, तो 54,000 इज इक्वल टू P इंटू, अभी ये 20 प्लस 1 इज़ 21। ठीक है, तो 2 बार 21 आ जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर है इसलिए, और डिवीजन में क्या रहेगा 20 इंटू 20। तो यहाँ पे हमको p की वैल्यू निकालनी है, तो वेरिएबल टर्म एक साइड और कांस्टेंट टर्म सारे एक साइड। तो यहाँ पे ये जो 20 है ये डिवीजन में है, तो यहाँ पे ट्रांसपोज करके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन, और 21 क्या जाएगा, डिवीजन में जाएगा। तो यहाँ पे देयरफॉर p इज़ इक्वल टू, अभी मैं पूरा ही चेंज कर देती हूँ, तो ये 54,000 इधर लिख लेती हूँ, और इसमें मल्टीप्लाई करना है 20 इंटू 20, डिवीजन में 21 इंटू 21। तो अभी कैलकुलेट करके देखते हैं, तो यहाँ पे 3 7 जा 21, डबल जीरोस। ठीक है, 3 7 जा 7 से नहीं जाएगा अभी, $6,000। ठीक है, तो अभी ये डिवाइड नहीं होगा तो पॉइंट में ही आएगा, तो न्यूमरेटर का कैलकुलेशन कर लेते हैं, फिर बाद में डिवाइड करेंगे। तो 6 2 जा 24,000 और डबल जीरोज आ जाएगा, और यहाँ पे 7 इंटू 7। ठीक है, सो यहाँ पे ये कैलकुलेट करेंगे, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 3 रहेगा यहाँ पे, 7 4 जा 28, 2 रहेगा यहाँ पे, 2 जा 14, 6 रहेगा यहाँ पे, 7 8 जा 56, 4 रहेगा यहाँ पे,
7 5 ज़ा 35, 5 रहेगा यहाँ पे, 7 7 ज़ा 49, पॉइंट अभी 1 0, तो 7 1 ज़ा 7, और यहाँ पे 2, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ रहा है, अभी ये फिर से लिख के हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे, 2857.12, सो डिवीजन में 7, 7 1 ज़ा 7, 28, और यहाँ पे 6 रहेगा, 7 8 ज़ा 56, यहाँ पे 7 9 ज़ा 63, 63 और 8 5, तो यहाँ पे 5, 7 7 ज़ा 49, सो 6, फिर से 6 7 7 ज़ा 7 9 ज़ा 63, और यहाँ पे पॉइंट, सो 4 7 5 ज़ा, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, पॉइंट में आ रहा है, तो पॉइंट में कभी पॉपुलेशन नहीं हो सकता, तो राउंड फिगर लिख लेते हैं यहाँ पे। तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा हमारा, 48980, ठीक है। तो ये पॉपुलेशन रहेगा। तो यहाँ पे पॉपुलेशन in 2001 was 48980, तो ये हो गया आंसर। अभी देखते हैं इसका सेकंड। सो सेकंड में क्या दिया है, व्हाट वुड बी इट्स पॉपुलेशन इन 2005, ठीक है। तो 2005 में कितना रहेगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पे यहाँ पे 54,000 क्या रहेगा, अभी प्रिंसिपल रहेगा, और ठीक है। और आपको क्या निकालना है, अमाउंट, मतलब जो 2005 में 2 साल आगे है ना ये, ठीक है। तो 2 साल आगे की आपको वैल्यू निकालनी है, इसलिए P यहाँ पे अभी 54,000 रहेगा। आपको A निकालना है, रेट दिया है 5, और ये कितने साल आगे है, 2 ईयर्स, तो N इज़ इक्वल टू 2 रहेगा। तो यहाँ पे अभी सेकंड वाला इसमें दिया है पॉपुलेशन in 2003 is equal to 54,000, rate R is equal to 5% and N is equal to 2 years, ये दिया है, ठीक है। तो अभी डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ करेंगे, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R डिवाइडेड बाय 100 का स्क्वायर। तो यहाँ पे अमाउंट आपको निकालना है, प्रिंसिपल दिया है 54,000 और 1 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 100 का स्क्वायर। अभी A निकालेंगे तो 54,000, और यहाँ पे 5 2 ज़ा 10, तो 21 डिवाइडेड बाय 20, जैसा पहला कैलकुलेशन था वही सेम है, बस यहाँ पे 54,000 इस साइड आ गया। तो यहाँ पे 21 इंटू 21 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 20। अभी कैलकुलेट करेंगे, 2 0 कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 0, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, तो 135 इंटू 21 इंटू 21, तो अमाउंट अभी 135 इंटू 21। तो यहाँ पे पहले 135 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5310 5382 इंटू 21 करेंगे अभी फिर से, तो 5382 तो यहाँ पे आ जाएगा 538 प्लस 7 इज़ 15 प्लस 7 895, तो 59535, ठीक है। ये रहेगा आपका पॉपुलेशन इन 2005, इंक्रीज़ हो रहा है 5% से, ठीक है। सो देयरफॉर पॉपुलेशन इन 2005 विल बी 59535, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अभी देखते हैं सेकंड आपको दिया है, इन अ लेबोरेटरी द काउंट ऑफ बैक्टीरिया इन द सर्टन एक्सपेरिमेंट वाज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2.5% पर आवर, फाइंड द बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 2 आवर्स इफ़ द काउंट वाज इनिशियली 5,06,000, ठीक है। तो यहाँ पे
आपको जो रेट दिया है ना वो पर आवर दिया है, ठीक है। तो पर आवर है तो आपका जो एन रहेगा वो भी आवर में होना चाहिए। जैसे पहले था ईयर में था, ठीक है, तो वो 5% पर एनम हो रहा था, ठीक है। तो दोनों का भी क्या है, ईयर का यूनिट सेम था। तो यहाँ पे अगर 2.5% पर आवर है तो यहाँ पे एन भी क्या होना चाहिए, आवर्स में होना चाहिए, ठीक है। तो अभी ये जो बैक्टीरिया इंक्रीज़ हो रहा है वो पर आवर इंक्रीज़ हो रहा है, तो यहाँ पर भी सेम फार्मूला लगेगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का, ठीक है। तो सॉल्यूशन में देखते हैं अभी। तो यहाँ पे इनिशियली कितना था, इनिशियली आपका 5,06,000 था, मतलब यहाँ पे क्या दिया है, प्रिंसिपल दिया है और आपको क्या निकालना है, अमाउंट। आफ्टर 2 आवर्स कितने बैक्टीरिया रहेंगे वो आपको पूछा है। तो यहाँ पे रहेगा इनिशियली काउंट वॉज 506 3 टाइम्स 0 और एन रहेगा आपका 2 और आर रहेगा आपका 2.5%, ठीक है। तो अभी जो है सेम फार्मूला रहेगा, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय 100 रेस्ट टू द पावर एन रहेगा। तो एन यहाँ पे 2 दिया है, तो अमाउंट आपको निकालना है टोटल जो बाद में रहेगा। प्रिंसिपल क्या है आपका 506 3 टाइम्स 0, 1 प्लस आर दिया है 2.5 डिवाइडेड बाय 100 रेस्ट टू द पावर 2, ठीक है। तो ए इज़ इक्वल टू 50600 और यहाँ पे डेसिमल पॉइंट हटा देंगे और नीचे क्या करना पड़ेगा, एक ज़ीरो ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। यही रूल होता है। तो 25 1 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100 और 0, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 40 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 40 का स्क्वायर। तो यहाँ पे ए आ जाएगा आपका 506 3 टाइम्स 0 और इंटू 41 रहेगा और डिवीजन में क्या रहेगा, ये 40 इंटू 40। अभी ये कैलकुलेट कर लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पे 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 4 ज़ा 24, सॉरी 4 6 ज़ा 24 और 20 आ जाएगा, 4 5 ज़ा 20, ठीक है। सो यहाँ पर भी पॉइंट में आ रहा है, तो कैलकुलेट करके देखते हैं अभी। 1265 इंटू 41 कर लेते हैं पहले, ठीक है, फिर बाद में जो मल्टीप्लिकेशन रहेगा उसको डायरेक्टली 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ जाएगा 56210 5, ठीक है, 56815 इंटू अभी फिर से 41, तो ये रहेगा 56815 ठीक है। तो ये रहेगा 5 6 8 प्लस 6 इज़ 4, 5 6 2 1 2, ठीक है। तो यहाँ पे ये इतना बड़ा कैलकुलेशन आ गया मल्टीप्लिकेशन का, तो उसको आपको डिवाइड करना है 4 से, 26465, ठीक है। तो अभी ये 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4, 6, 4 1 ज़ा 4, 6 और ये क्या आ जाएगा, 4 2 ज़ा 8, ठीक है। तो ये राउंड फिगर बैक्टीरिया रहेंगे, पॉइंट में तो बैक्टीरिया नहीं रहेगा, ठीक है। तो राउंड फिगर लिख लेते हैं 561616, ठीक है। सो देयरफॉर बैक्टीरियाज स्पेलिंग गलत लिखा क्या मैंने, बैक्टीरिया, increase in count of bacteria
आफ्टर 2 आवर्स आर 561616। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अभी देखते हैं थर्ड क्या दिया है। अ स्कूटर वॉज बॉट एट ₹42,000, इट्स वैल्यू डिप्रिशिएटेड एट द रेट ऑफ 8% पर एनम, फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 1 ईयर। ठीक है, तो डिप्रिशिएशन के लिए हम लोगों ने एक फार्मूला देखा था इंट्रोडक्शन में। सिर्फ क्या था, जो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय 100 था, तो वहाँ पे बस 1 माइनस आर डिवाइडेड बाय 100, तब जाके वो क्या हो जाएगा, डिप्रिशिएटिव वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन में लिख लेते हैं अभी। इनिशियल प्राइस ऑफ स्कूटर इज इक्वल टू 42,000 रुपीज़। ठीक है, और रेट दिया है आपको 8%। ठीक है, और n दिया है 1। ठीक है, नंबर ऑफ़ ईयर्स इज़ 1, आफ्टर 1 ईयर पूछा है। ठीक है, तो अभी जो फॉर्मूला है वो यूज़ करेंगे हम लोग। नाउ अमाउंट इज़ इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 माइनस आर डिवाइडेड बाय 100 स्क्वायर, स्क्वायर नहीं आएगा, n आएगा यहाँ पे। तो अमाउंट क्या है हमारे पास, वही निकालना है। तो प्रिंसिपल क्या है 42,000, यहाँ पे प्रिंसिपल क्या रहेगा, इनिशियल वैल्यू रहेगा। हमको 1 ईयर के बाद की वैल्यू निकालनी है। 1 माइनस रेट कितना दिया है 8 डिवाइडेड बाय 100 रेज़ टू द पावर 1। तो यहाँ पे 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, सो 2/25 ये आ जाएगा। तो 42,000 इनटू, अभी ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर 1 है तो उसका कुछ चेंजेस नहीं होगा। तो यहाँ पे ये आ जाएगा 42,000 इंटू 23 डिवाइडेड बाय 25। 5 से डिवाइड करेंगे, 5 5 ज़ा 25, 5 8 ज़ा 5 4 ज़ा 00, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 ज़ा 5, तो 1680 इंटू 23 करेंगे अभी, तो क्या आ जाएगा 30। यहाँ पे 0 2 0 0, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 38640, तो यहाँ पे 38640। तो ये डिप्रिशिएटिव वैल्यू आपकी रहेगी स्कूटर की। सो देयरफॉर प्राइस ऑफ स्कूटर आफ्टर 1 ईयर इज़ ₹38,640। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, प्राइस ऑफ स्कूटर आफ्टर 1 ईयर इज़ 38,640। तो ये आंसर है आपका। पहले था 42,000 और वो डिप्रिशिएट होके क्या आ गया 38,640। तो यहीं पे आपका 7.3 एक्सरसाइज ख़त्म होता है। तो अभी नेक्स्ट टॉपिक जो है अगले लेक्चर में देखते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।